अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है मैथ की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारा आज का टॉपिक इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए थे। अगर जिसने वो लेक्चर देखा है उम्मीद करता हूँ उसको समझ आई होगी, लेकिन अगर नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। तो देखिए हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना देर किए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कहता है, देखिए वो कहते हैं लेट यू। मैंने बताया था यू आपके पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, यू और यूनियन समझ लेते हैं। यूनियन बिल्कुल नहीं समझना है, बिल्कुल वैसे, लेकिन यहाँ जो उसने दिया ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सब का एक बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। ए क्या है उस, अब उसने दिया है ए बी सी डी जी एच, ये उसने ए दे दिया, फिर उसने बी दे दिया, सी डी ई एफ जे, ये दो उसने 3 सेट दे दिए। अब वो वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दिस सेट, हमने डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है इन सेट के लिए। तो डी मॉर्गन लॉ आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और ये 9th में भी आ गया। मजे की बात, एक और मजे की बात बताऊं आपको, ये डी मॉर्गन लॉ फर्स्ट ईयर में भी है। ये डी मॉर्गन लॉ 2 लॉ होते हैं, हम ए वेरीफाई करेंगे, कोई आप दोनों भी अड़ सकते हैं, ए भी अड़ सकते हैं, जितना आपका दिल अड़े, लेकिन ए ही अड़ लें वही काफ़ी है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए ए डी मॉर्गन लॉज हैं कौन से। तो देखिए मैं आपको अंदर डी मॉर्गन लॉ लिख के दिखाता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉज, ये मैंने लिख दिए। इधर पहला लॉ हमारे पास जो होता है ए यूनियन बी, और ये लाइन ए लाइन इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास है पहला लॉ। अब आपको ये समझाता हूँ, देखिए ए यूनियन बी, सबसे पहले हमने ए यूनियन बी लेना है, फिर उसका ये जो लाइन आपको इस तरह नज़र आ रही है, ये इस तरह भी होती है और इस तरह भी लिखी होती है सी, इसका मतलब है कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी हमने लेना है, उसके बाद ए यूनियन बी जो भी आंसर आए उसको हम कंप्लीमेंट करेंगे। कंप्लीमेंट भी आपको अभी समझाता हूँ। अब क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, पहले ए का कंप्लीमेंट लेना होगा, फिर बी का कंप्लीमेंट, फिर जो ए कंप्लीमेंट आएगा और बी कंप्लीमेंट आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम। और ये जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ गई तो वो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरा होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, बस आपने ये बात याद रखनी है, अगर आप लेफ्ट साइड पे यूनियन ले रहे हैं तो राइट साइड पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन। अगर राइट लेफ्ट पे आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो राइट पे यूनियन। यही डी मॉर्गन लॉ में याद करने की बात है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ, इसको हल कैसे करना है। इन दो में से मैं आपको पहले लॉ के मुताबिक करके दिखाऊंगा, बाकी दूसरा करना नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस के तौर पे वो भी आप कर सकते हैं, आंसर ए आएगा। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए की वैल्यू लिख लें आप इधर, क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी जी एच, ए का सेट लिख लिया मैंने। अब क्या है, यूनियन यू आ जाएगा, और बी का सेट क्या है हमारे पास, सी डी ई एफ जे। तो ये अब हमने लिख लिया। तो अब क्या अन्य सिर्फ हमने लेना है
यूनियन ए यूनियन बी हम फाइंड कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी, यूनियन में मैंने क्या बताया था, हम एलिमेंट को अरेंजमेंट के साथ, एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। पहले ए फिर बी। बस हमने ये देखना है अंग्रेजी के जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैसे आते हैं, उसको हम अरेंजमेंट के साथ लिख देंगे जो इधर दिए हुए ए बी सी डी ई एफ, एफ इधर भी है, जी एच और जे। तो ये हो गया अब हमारे पास ए यूनियन बी। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ होल कम्प्लीमेंट लेंगे। कम्प्लीमेंट मैं इधर बताता हूँ आपको। कम्प्लीमेंट होता है हमारे पास यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जो ए यूनियन बी आता है, ये है हमारे पास ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट ले लिया हम। अब हमने तो इधर सोल्व करते हैं इसको भी। क्या है, यू की वैल्यू सबसे पहले यू सेट लिखेंगे, ए बी सी डी ई पूरा पूरा, ए इधर यू लिख लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये मैंने लिख लिया। अब माइनस क्या है, माइनस ए यूनियन बी जो आंसर आया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। तो जो हमारे पास ए यूनियन माइनस, अब कम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो कम्प्लीमेंट में क्या होता है, यानी कि माइनस करना होता है। ए एलिमेंट अगर बी में मौजूद है तो वो आपस में माइनस, ए माइनस बी माइनस बी, सी माइनस सी, डी माइनस डी। इसी तरह देखें तो ये सारे एच कैंसिल होते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचता है वो हमारे पास, यहाँ जे भी आएगा सॉरी, वो हमारे पास क्या आता है, आई, ओनली ऑन आई बचता है हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अब हमारे पास इधर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, क्या आया, आई। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हुई कंप्लीट। अब इसी तरह बिल्कुल एज इट इज मैं करूँगा राइट हैंड साइड। अगर उसका आंसर भी सेम आया तो समझ लीजिए हमारा डी मॉर्गन लॉ वेरीफाइड हो गया। तो देखिए राइट हैंड साइड लिख लें, ए इंटर से ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट लेने तो क्या लेंगे, यू माइनस ए। यू माइनस, जब यू की एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई है ना जी। तो अब ये जगह नहीं है तो इधर माइनस, उसके बाद ए एलिमेंट ए बी सी डी, ए बी सी डी जी एच। तो ये एलिमेंट जो इधर भी हैं उधर भी हैं वो माइनस, और एक बार आप लिख लें वो आपके पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, यानी ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए क्या आएगा, देखिए ज़रा, ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, सी से डी से कैंसिल। तो बाकी हमारे पास जो बचता है जी एच कैंसिल, ई एफ और आई। देखिए ज़रा कोई और बचता है नहीं। तो ये आ गया हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह आप बी का कंप्लीमेंट अगर लें क्या आ जाएगा, ज़रा देखिए, यू माइनस बी। बस ये बात आपने याद रखनी है, जो कंप्लीमेंट होगा उसमें यूनिवर्सल सेट पहले लिखेंगे हम। बी की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इधर हमारे पास माइनस बी के एलिमेंट सी डी ई एफ जे। तो ये हो गया अब हमारे पास।
अब क्या करूँगा मैं, बी ए कम्प्लीमेंट इधर लिख दूंगा, जो कि हमारे पास क्या आते हैं, u माइनस बी। तो u क्या है, ए बी आ जाएगा। ज़रा देखिए, सी डी ई एफ जे, ए बी सी डी कैंसिल होता है, ए बी ये तो हो गए 4 कैंसिल, उसके बाद जे एच आई, तो ये हो गया। अब क्या है हमारा फाइनल, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। जो हमारा ए कम्प्लीमेंट आया है तो मैं इधर लिख देता हूँ, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हम लेने लगे हैं, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट के जो जो एलिमेंट हैं वो लिखेंगे हम, ई एफ आई, सॉरी ई एफ आई। इसके बाद बी कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन क्या है, ए बी जे एच आई। तो अब हमने ये लिख दिया। तो आपको याद हो मैंने इंटरसेक्शन में क्या बताया, जो एलिमेंट ए में, जो भी एलिमेंट ए में हो, अगर वही एलिमेंट बी सेट में हो तो हम उसको ए सेट बना के लिख देते हैं, कॉमन लेते हैं यानी ए। अब इस पूरे में आई है, इस पूरे में भी आई है, बाकी कोई एलिमेंट भी मिलता जुलता नहीं है। क्या है, आई, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इधर क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सो डी मॉर्गन लॉज लॉ वेरीफाइड। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब आप सोचेंगे इस आपकी बुक में इसकी वेन डायग्राम भी दी हुई है, वेन डायग्राम आप छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 2 में जो इम्पोर्टेंट थी, जो करनी थी, वो मैंने आपको हटा दी शॉर्ट क्वेश्चन वाली। और जो ये लॉन्ग है, लॉन्ग में वेन डायग्राम अभी नहीं आती। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज लेक्चर आज जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कहता है हमें जी। तो 150 स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये ऐसे होगा। इसमें वो हमें क्या कहता है, ये भी इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट ए रिलेटिव है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमारे पास सेट ए रिलेटिव है, तो ये सेट पे ही बात होती रहेगी। लेकिन आपको हर एक नई चीज़ हर सवाल में नज़र आएगी, लेकिन मेरे होते हुए इंशाल्लाह आपको घबराना नहीं है। बस एक सवाल कराता हूँ, एक चीज़ कराता हूँ। मेरा मकसद बच्चों एक कंसेप्ट क्लियर करना, ना ये बच्चों को रट्टा सिस्टम की तरफ लेके जाना है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या कहता है, whether if you a universal set दिया हुआ है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं इसका मतलब होता है यानी कि 1 2 3 4 ये गिनती चलती जा रही है कहाँ तक, 20 तक। तो ये बात उम्मीद है समझ आई होगी, ये मैंने पहले भी बताई है आपको। तो अब देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया और उसने इधर दिया है ए अ सेट 1 3 5। अब ये 1 फिर ए अदर छोड़ ए डिजिट छोड़ ए 2, यानी 2 छोड़ दिया, फिर 3, फिर 4 छोड़ दिया, फिर 5 6 छोड़ दिया, फिर 7। इस बात का मतलब है ये हमारे पास ओड सेट दिया हुआ। मैंने आपको 8 सेट पढ़ाए थे, जिसमें मैंने रियल सेट पढ़ाया था, इवन पढ़ाया था, ओड पढ़ाया था, इंटीजर, नेचुरल, ईटीसी। मैंने 8 सेट आपको पढ़ाए थे। तो ये हमारे पास क्या है, ओड सेट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी। तो देखिए अब हम अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं ये इतने सेट दे दिए, अब वो कहते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग्स। इनको आपने वेरीफाई करना, इन 3 पार्ट को। इंशाल्लाह मैं आपको तीनों के तीनों कराऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। तो देखिए पहला पार्ट हमारे पास क्या है, सोल्व ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यू। वो कहते हैं ए की वैल्यू लिखे सबसे पहले, ए सेट की, फिर यू, फिर उसका ए कम्प्लीमेंट।
ए अम्प्लीमेंट आपने ले लें, ए अम्प्लीमेंट जो आंसर आए आपने उसके यू के साथ करने हैं तो वो आपका इक्वल आना चाहिए यूनिवर्सल सेट के। तो हमने ये वेरीफाई करना है। ये 3 सवाल हैं, बिल्कुल आसान सवाल हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ए अम्प्लीमेंट। ए अम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, u माइनस ए करेंगे, u माइनस ए। u की वैल्यू लिखते हैं आप 1 to 3 अप टू 20 माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 3 5 अप टू 19। तो ये मैंने लिख दिया। अब जरा देखिए u माइनस ए जब करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 2 बच जाएगा, फिर 3 माइनस हो जाएगा 4 बच जाएगा, फिर 5 माइनस हो जाएगा 6 बच जाएगा। यानी ये इवन वाले ओड वाले तमाम माइनस हो जाएंगे तो बाकी क्या बचेंगे हमारे पास 20 तक ओड नंबर बच जाएंगे, सॉरी इवन नंबर। तो ये आपका ए अम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसका यूनियन ले लेंगे, ए लिख लें आप। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपना मेन सवाल ये सॉल्व करने जा रहे हैं। ए असट लिख लें, यानी ए इधर लिख देता हूँ मैं, ए यूनियन ए अम्प्लीमेंट अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले ए सेट लिखें आप 1 3 5 अप टू 19 यूनियन क्या है 2 4 6 अप टू 20। तो जब मैंने ये लिख दिया तो अब देखिए यूनिवर्सल लेने लगे हम। यूनिवर्सल में क्या होता है, मैंने आपको बताया तमाम एलिमेंट जो ए में हो जो बी में हो उनको हम एक अरेंजमेंट के साथ एक तरतीब के साथ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इधर यानी ये ओड वाले हैं, इधर इवन वाले, वही मैं एक अरेंजमेंट के साथ लिखने लगा 1 2 3 4 अप टू 20 तक। ए यूनियन ए अम्प्लीमेंट। तो ये क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इधर लिख सकते हैं ए यूनियन, ये यूनियन आएगा, यूनियन ए अम्प्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल सेट, सो वेरीफाइड। तो ये हुआ आपका पार्ट 1 कंप्लीट। बिल्कुल इसी तरह उसने अब हमें पार्ट 2 दिया है, वो करते हैं हम। देखिए जरा, वो कहते हैं अब ए इंटरसेक्शन यू लेना है, तो वो हमारे पास इक्वल आएगा इस ए। तो ज़रा देखिए लेते हैं हम क्या अन्य ए इंटरसेक्शन यू मतलब यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन यू अगर मैं लिखूं तो ए एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन। तो यू एलिमेंट क्या है, अब वही सेट 1 2 3 अप टू 20। तो ये हमने कर लिया। अब क्या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, जो ए सेट में जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट अगर बी सेट में हो तो हम उनको ए सेट बना लिख देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन यू लूँ तो क्या आएगा, देखिए ज़रा 1 इधर है इधर भी है 1, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे। 3 इधर भी है, 4 इधर नहीं है तो स्किप कर देंगे 5। ऐसे देखिए तो यानी आप ऐसे समझे इधर हम इवन वाले छोड़ देंगे, बाकी ओड वाले तमाम नंबर आ जाएंगे 19। तो क्या हुआ, क्या ये जो है ए सेट एक वाला था, ए सेट क्या है हमारे पास यही है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर भी लिख देंगे ए इंटरसेक्शन यू इक्वल है ए सो वेरीफाइड। तो ये हुआ आपका पार्ट 2। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 3 है। देखिए वो कहते हैं हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट बोला है, मैं इधर अब ए कम्प्लीमेंट नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा,
क्योंकि अभी हमने इधर लिया है कम्प्लीमेंट, में यही यूज़ करूँगा। सोल्व, सबसे पहले आप सोल्व लिखें, ए कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट अगर आपको ये सवाल दे दे फिर आपको लेना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 5 अप टू 19। इसी तरह इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, सॉरी ए कम्प्लीमेंट की 2 4 6 अप टू 20। तो क्या है जब वो हमने ये वेरीफाई करने ये इक्वल है एम्पटी सेट के, तो क्या ये एम्पटी सेट आता है या नहीं आता है? आता है। क्यों आता है मैं बताता हूँ अभी। जरा देखिए ये सेट कौन सा है हमारे पास, ओड सेट, और ये कौन सा है, इवन। क्या अभी ओड और इवन सेम हो सकते हैं, ओमन हो सकते हैं? नहीं ना। तो क्या आएगा हमारा इस आंसर एम्पटी सेट। एम्पटी सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ज़ीरो बना के इसके ऊपर इस तरह लाइन बना दें, ये भी है एम्पटी सेट लिखने का तरीका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम इंशाल्लाह 3.2a बाकी सवाल जो 11 तक हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। वो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। मैं आपको एक स्टेटमेंट समझा कराऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।